आपको मैंने जहाँ तक हो सकता है ग्रामर जो भी है क्लास 10th की मैं पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ कि आप अच्छे से समझें। समझना बहुत ज़रूरी है ग्रामर, क्योंकि ग्रामर भी आएगी और अभिव्यक्ति लेखन, यानी कि आपके जैसे नारा लेखन नया चीज़ है, अनुच्छेद लेखन तो है ही है, आपका संवाद लेखन और एक आपका है कहानी लेखन। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नई है और मैं चाहती हूँ कि ये करवाऊँ आपको। तो मैं वाक्य पढ़ा रही हूँ आपको, तो वाक्य आप देखें कि कैसे क्या बनेंगे। कृपया ध्यान से देखें, समझें और एक एक लेके चलूँगी, आराम से पढ़ाऊँगी और आप भी आराम से पढ़ें। देखिए व्याकरण में वाक्य भेद कहते हैं इसको। ये वाक्य भेद क्या है? समानता दो वाक्य के भेद होते हैं कितने? दो। क्या होता है? दो भेद। दो भेद में आप ले लेते हैं, जैसे पहला है अर्थ की दृष्टि से, दूसरा है रचना की दृष्टि से। ठीक है, अब अर्थ की दृष्टि से आपके सिलेबस में नहीं है। 8 प्रकार के होते हैं, जैसे साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य है ना, और विस्मयादिबोधक वाक्य, ये सारे वाक्य, नकारात्मक वाक्य जिसको आप इंग्लिश में पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन, अफर्मेटिव, है ना, इस तरह के जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो भी वाक्य पढ़ते हैं आप, वो आते हैं अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, ये आप अभी आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा है, ये हमारे 8th के बच्चों के सिलेबस में है, उनको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी और डिटेल से समझाऊंगी। अब आइए, क्या है, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं रचना की दृष्टि से। क्लास 10th के बच्चों का ये सिलेबस में आएगा और ये आपका रचना की दृष्टि से, रचना के हिसाब से आपको बताना कि वाक्य क्या है। वाक्य बनाना भी आ सकता है, वाक्य पहचानना भी आ सकता है, और कुछ लिखा होगा उसको आपको बदल के और वाक्य दूसरा उस वाक्य को सेट करना होगा। तो जो भी आएगा वो आप इसमें रचना की दृष्टि से लिखेंगे। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। पहला कौन सा है? सरल वाक्य। दूसरा कौन सा है? संयुक्त वाक्य। देख लीजिए, फिर है मिश्र वाक्य। यही आते हैं। कई बार वाक्य बदलना आ जाएगा, कई बार वाक्य पहचानना आ जाएगा। अब चलते हैं पहले वाक्य पे। क्या है? सरल। यह है आपका सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो, क्या हो? जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है। पानी क्या हो रहा है? बरस रहा है। ठीक है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में क्रिया क्या हो रही है? खेल रहे हैं। वह साधु है। वह कौन है? वह साधु है। ये सब एक क्रियाएं हैं। और बच्चा हंसा। हंसा भी एक क्रिया है ना, तो बच्चा हंसा। हंसा क्या है? एक क्रिया है। तो यहाँ पे ये क्रिया, तो ये क्या कर रहे हैं? जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? बरस। यहाँ पे मुख्य क्रिया क्या है? खेल रहा। यहाँ पे साधु। और कई बार क्रियाएं जो हैं 2 दिखेंगी लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। वो मैं आपको बुक से बता रही हूँ, बार बार इसमें लिख नहीं रही हूँ, तो मैं आपको बुक से बता रही हूँ। एक क्रियापद के उदाहरण देखो। वह साधु है, तो क्या है? साधु है क्या है? एक क्रिया है। वह फुटबॉल खेला। खेला क्या है? एक क्रिया है। ये देखो, ऊपर के सभी वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है, जैसे कि टेढ़े छपे अंशों से स्पष्ट है। टेढ़े छपे, ये टेढ़ा छपा हुआ है, ये बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। मोहन पुस्तकें खरीदकर घर से होता हुआ आपके पास पहुँचेगा।
इसमें टेढ़ा क्या है? देखिए, घर से होता हुआ आपके पास पहुँचेगा। ओके, इस गांव के लोग कसरत के शौकीन हैं। शौकीन क्या है? क्रिया। शिकारी ने वन में अपनी बंदूक से एक बड़ा जंगली सूअर मारा। ये देखिए, मारा। लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले ने भी पार्श्व गायन में अपार ख्याति अर्जित की। ये क्या हो गया? क्रिया। समझ में आया? ध्यान रहे कि क्रियापदों की संख्या 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3, 4 और 5 भी। उदाहरणतया एक क्रियापद, ये क्रियापद है हंसा, उड़ेगी, रोया, सोया, विद्यालय नहीं जाता, है ना? जाता। देखिए, ये एक क्रियापद है। अब देखिए 2 क्रियापद, वह विद्यालय जाता है। ये भी आपका सरल वाक्य है। ठीक है। बच्चा रोज रोता था, 2 है क्रिया, रोता था। हंसते होंगे, 2 क्रियाएं। चलती थी, 2 क्रियाएं। पीता होगा, 2 क्रियाएं। जाता हूँ, 2 क्रियाएं। 3 क्रियापदों के उदाहरण। वह खाता जाता है। एक ही का क्रिया मुख्य क्या? खाता जाता है, लेकिन 3 चीज़ें लिखी हुई हैं क्रिया में। खाता जाता है। मोहन जा रहा होगा, 3। मोहनी फुटबॉल खेल रही होगी। 4 क्रियापद। वह दूध पिए जा रहा है। वह भागता जा रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। डाकू दौड़ता जा रहा होगा। हम संकटों से लड़ते चले जाते हैं। ये 4 क्रियापद हैं। 5 क्रियापद देखिए, लेकिन ये सब क्या है? सरल वाक्य हैं। 5 क्रियापदों के उदाहरण। वह पढ़ता चला जा, देखो क्रिया एक ही है मुख्य क्रिया, लेकिन उसके साथ कई क्रियाएं जुड़ी हुई। वह पढ़ता चला जा रहा था। मोहन भोजन करता चला जा, ये 5 क्रिया हो गई। उपयुक्त सभी प्रकार के वाक्य सरल हैं। कारण यह है कि इनमें एक ही मुख्य क्रिया, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इन क्रिया के अतिरिक्त जो अन्य पद सहायक बनते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिएगा, कल अगली बार मैं इसको आपको और समझा दूंगी। उसके बाद संयुक्त वाक्य भी पढ़ाऊंगी। तो आप, ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये क्रिया बता दी हूँ। वे सहायक क्रिया अनेक प्रकार की होती है। समापिका क्रिया, रंजक क्रिया, पक्षवृत्ति आदि बोधक क्रिया। इसको मैं आपको समझाऊंगी कि कौन कौन सी क्रियाएं क्या क्या है। ये मैं अगले उसमें पढ़ाऊंगी आपको वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।